नमस्कार, जय श्री राम। फटा पोस्टर, निकला हीरो और राहुल गांधी का वोट चोरी कैंपेन ध्वस्त। आने वाले 5 मिनट तक नजर स्क्रीन पर बनाइए, ध्यान दीजिए। और ये कैंपेन किसने डिजाइन किया, कौन कौन से विदेशी टूल किट है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इस रहस्योद्घाटन से भाई, इस पर रहस्योद्घाटन जो है, इसका पर्दाफाश होने वाला है। आशा ताई का गाना याद आ गया, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। रामा मेरी तौबा, रामा मेरी तौबा। एनीवे, आते हैं रहस्योद्घाटन पे। तो भाई साहब, राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस में आए, उनको कोचिंग क्लास किसने दी, पीडी ये पूरा पीपीटी किसने बनाया, उस पे होने वाला। तो भाई, ये डुप्लीकेट वोटर, फर्जी वोटर आया यूट्यूब पे, एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरे इन्फ्लुएंसर देश भर के बुलाए गए, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। कट पेस्ट खत्म। कहानी इसके बाद की शुरू होती है। खुरपेच नाम का ट्विटर हैंडल है। पहले तो सैल्यूट है बॉस खुरपेच। क्यों, बता रहा हूं आगे। जो काम भाजपा आईटी सेल को करना था, जो कार्य आईटी सेल या मीडिया के एजेंसियों को करना था, वो काम एक निष्पक्ष, जो भाजपा आईटी सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जो किसी भी प्रकार से किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भारतीय है। वो समझता है कि किस प्रकार से जो नेपाल में हिंसा हो रही है, नेपाल को 20 साल पीछे लेके जाएगी। वो इस बात को समझता है कि भारत में जो प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उससे भारत देश को 20 साल पीछे लेकर के अमेरिका का पप्पू बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इस पर हमने डिटेल सुमित पीरसर के साथ बात की थी रात को। अब आगे बढ़ाते हैं। खुरपेज कहता है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी इन वेबसाइट पर वोट चोरी से संबंधित पीडीएफ अपलोड की थी। ये ठीक है। इसके बाद क्रिएट डेट, 25-8 टाइम जोन का डिफरेंस आता है। यहां से उसकी टीम की आंखें खुल जाती है और वो कहता है, खुरपेश टीम ने पीडीएफ का मेटा डेटा निकाला, जिसमें पाया गया 3 भाषाओं में क्रिएट डेट, म्यांमार का टाइम जोन प्लस, जैसे भारत में 5.5 घंटा है, वहां 6.5 घंटा है, जो कि इंग्लिश पीडीएफ में 29 सेकेंड, हिंदी पीडीएफ में 31 सेकेंड और कन्नड़ा पीडीएफ में 37 सेकेंड के अंतराल पे की गई। सारा डे इज राइट। इसके बाद तो भाजपा की भी आंखें खुल गई। भाजपा के सारे प्रवक्ता और ये लोग खुरपेच की आईटी से एकदम दनादन कर रहे हैं। उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जिसकी एक समरी टेबल कुछ ऐसी है, जिसमें किस समय बनाया गया ये बताया गया है। इस पीडीएफ को एडोबे इंसुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर का टाइम जोन लेता है। मेटा डेटा से साफ पता चलता है, जब ये फाइल एक्सपोर्ट की गई तो उसका टाइम जोन 6.5 घंटे एमएफटी है। अभी बहुत बड़े खेल एक्सपोज करने वाला हूं। इसके बाद ही मैंने इस पे और सारा रिसर्च शुरू किया। मैंने पहले बताया कि क्रेडिट पूरा खुरपेच की टीम को जाता है। थैंक यू बॉस, ग्रेट जॉब। तो ये सारा, अब इसके बाद गूगल पेन ड्राइव इशू, उस पे बहुत पीडीएफ गूगल पेन ड्राइव के लिंक के माध्यम से शेयर की गई, जिसमें पीडीएफ के मेटा डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी कारण वहां भी जो टाइम जोन रहा, वो 5:30 के जगह 6:30 ही रह गया। ओ माय गॉड, राहुल बाबा, हर बार कुछ बनाते हो कुछ बड़ा। अब आते हैं वीपीएन पे। इन पीडीएफ को बनाने में जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, वो सिस्टम क्लॉक का टाइम जोन लेता है। वीपीएन सिस्टम के टाइम जोन में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये स्थिति है। वुश, सापेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुनी आछे। बंगाली का फेमस कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूं। पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्क, इसने लिखा है वो बात, ये क्यों कर रहा है ये भी बता रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों में, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो हालात हुए, उनमें से एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है, जो बेहद चिंताजनक है। लेकिन कल जो नेपाल में हुआ, भारत के लोगों को देखकर हमें चिंता महसूस हुई। क्या हमारा स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर से भरोसा उठता जा रहा है? हमें लोकतांत्रिक
तरीकों से सरकार को घेरना चाहिए। ये बोल रहा है सरकार को घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार को घेरते रहना चाहिए, लेकिन हम किसी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध करते हैं। देश की सरकार, विपक्षी पार्टी और संस्थाओं और सुरक्षा एजेंसियों से हमारा निवेदन है कि मिलजुल के एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाए। कितना बड़ा देशभक्त आदमी है, आप समझिए। भाजपा से प्रॉब्लम मेरी आपकी हो सकती है गुरु, कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रहित से समझौता तो नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैंने सोचा कि भाई खेल चल क्या रहा है, तो लगातार जो लड़ाई है उस लड़ाई पे हम आते हैं। अब वोट चोर का प्रेजेंटेशन सीएनएन की संवाददाता सुनमीना उदास ने बनाया, जो कि म्यांमार से अपलोड हुआ। ये पहले बता दें कि ये है कौन मैडम। ये मैडम कोई मामूली मैडम नहीं है दोस्तों, अरे कमाल ब्यूटी लगती है देखने में। पिघल मत जाना, भारत द्रोही है, ठीक है, भारत द्रोही है, भारत पहले आगे रखना है, भारत से बड़ा कुछ नहीं है, पिघलो मत। राहुल गांधी के साथ वैसे भी ये बियर बार में, डांस बार में देखी जा चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख रहे हैं ना आप। हाँ, व्हाट द सिल्क रोड मीन्स टू मी, ठीक है, सिल्क रोड मीन्स टू मी, ये 7 जुलाई 2015 का इनका पोस्ट भी है। अब आपको मैं बताऊं कि ये क्या है, कैसे है पूरा प्रकरण, ताकि इसमें आगे। अब ये सीएनएन साउथ एशिया की संवाददाता, मैंने पहले ही बताया, सुनमीना दास हैं, जिसमें राहुल गांधी और ये नेपाल वाला मैंने फोटो भी दिखा दिया, ठीक है। सुनमीना पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार मानी जाती है, बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाती है, उनका एक घर दिल्ली में है, जैसे वैसे म्यांमार में भी है। ऐसे में कांग्रेस पोर्टल पर म्यांमार के फर्जी पीडीएफ को अपलोड करने में कोई आश्चर्य नहीं डालना चाहिए। सुनमीना वही पत्रकार है जिन्होंने चीन के पक्ष में लेख लिखने के लिए उसके रोड इनिशिएटिव पूरी यात्रा को लेकर के सीएनएन में लंबा चौड़ा लेख लिखा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, आपको लगेगा कि भाई अभिषेक भैया ये तो सबको पता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर देश में अराजकता फैला रहा है। नहीं, सबको नहीं पता है, आप समझिए। समाजवादी पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि सड़क पर उत्पात हो, राजद पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि सड़क पर अराजकता हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक चाहते हैं, इसमें बड़े चंक में ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, और सिस्टम में भी बैठे हुए लोग हैं। इनफैक्ट सिस्टम में बैठे हुए लोगों का सिस्टम जब से टूट रहा है, वो इतने बेचैन हो गए हैं कि मत ही पूछिए। उदाहरण देते हैं आपको, मैंने सुबह के सत्र में भी ये बात कही थी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना खतरनाक स्ट्रेटजी है। एसडीएम जो कि वर्तमान में कार्यरत है, नौकरी में है, वो एसडीएम क्या ट्वीट करता है, ये महत्वपूर्ण है। एसडीएम लिखता है, मेघावाल, सुरेश के मेघावाल, युवा ही असली शक्ति है। नेपाल की क्रांति पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी हुई जेन जेड क्रांति हम सब के लिए आईना है। जब आवाज दबाई जाती है तब विद्रोह बड़ा बन के उभरता है। अगर युवा जाग जाए तो सत्ता को झुकना पड़ता है। भारत में ऐसी क्रांति की जरूरत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और सच्चाई के पक्ष में। आऊंगा इनके दूसरे कमेंट पे भी, जब हुआ तो कैसे फटी है वो भी मैं दिखा रहा हूं, इनकी कैसे फटी है और बैंड बजी है वो भी मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद ये कह रहे हैं, मैं जब पता चला भाई सोशल मीडिया पे विरोध है, अब तो नौकरी जा सकती है, मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि सच्चा बदलाव विरोध से नहीं सहयोग से आता है। तो नेपाल वाली क्रांति जिसके समर्थन में आप कह रहे हैं, नेपाल के 5 स्टार होटल जलाए जा रहे हैं, पशुपति मंदिर को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अपने राष्ट्र की संपत्ति जलाई जा रही है, कौन सा विद्रोह है? जेन जी या जेन जेड, जो भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं, मैं जेन जेड बोलता हूं और जेन जेड ही है। तो जरा समझाइए, अपने राष्ट्र की संपत्ति में आग लगाना कौन सा राष्ट्र का विकास है? सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट है, उसके कई तरीके प्रोटेस्ट का बना हुआ है, प्रोटेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है? AK-47 लेकर के लॉलीपॉप की तरह चलेंगे?
पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला देंगे? पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का क्या दोष? फ्रांस की क्रांति याद आ रही है आपको? भारत में लगातार ये बताया जा रहा है। हमने सुमित सर को बुलाया था चैनल पर, उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि कैसे भारत के आसपास ये सीन्स क्रिएट करके यूएस कहना चाहता है झुको हमारे आगे, एंड नरेंद्र मोदी कहता है मैं फायर है साला, मैं झुकेगा नहीं, मैं फायर है, मैं नहीं झुकेगा। यूएस को पता है कि भाई एक बार 5 ट्रिलियन पार किया उसके बाद भारत वास्तव में फायर रहेगा, झुकेगा नहीं हमारे आगे, और झुक भी नहीं रहा है, इसलिए क्रिएट किया है। और जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं 100% शर्त लगा सकता हूं कि राहुल गांधी की यूएस में डील हो चुकी होगी। मुझे बिठाओ, पूरे भारत को तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। 2008 में चीन के साथ क्या एमओयू साइन हुआ, आज तक हमारे पास और आपके पास नहीं है इस बात का उत्तर की क्या साइन हुआ। लेकिन मुझे याद है कि 2007, 8, 6, 5 में जो चीन से बच्चों के खिलौने आते थे, हर एक खिलौने के स्टोर पर महंगे महंगे खिलौने मेड इन चाइना बिकते थे। आज आप किसी भी खिलौने के स्टोर पर जाइए, मेड इन इंडिया, 90% प्रोडक्ट्स पे मेड इन इंडिया। यह बदला है गुरु। कोई भी बदलाव की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो होती रहेगी, लेकिन उसके लिए एक बहुत प्रबल और इच्छा शक्ति वाली सरकार चाहिए। कई लोग नरेंद्र मोदी जी को लगातार क्रिटिसाइज किए, लेकिन मैंने कभी नहीं किया कि भाई उस दिन जो दिल्ली में हुआ था किसान आंदोलन के नाम पर, लाल किले के पास, आप याद कीजिए दवायर के सिद्धार्थ वरदराजन का फेक न्यूज कि भाई एक प्रोटेस्टर गोली से मारा गया दिल्ली पुलिस के, ये झूठ फैलाया उसने और राजदीप सरदेसाई ने। प्लान ही यही था, सिंगल प्लान था झूठ बोलने का। झूठ बोलो और दंगा फैलाओ, और उसके बाद कुछ नहीं करना था, एक गोली बस चलने की देर थी। ये सारे 7 रेसकोर्स और संसद भवन को भी घेरने के प्लानिंग में थे, और वो हो जाता। नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि को आप प्रणाम कीजिए। कितनी गाली मिली है मुझे याद है ना इस चीज के लिए, अभिषेक तू मोदी का चाटुकार है, मोदी मौलाना है, उससे कुछ नहीं होता। आप समझ नहीं रहे देश में कितना भयावह प्लानिंग चल रहा है। मतलब हमारे सामाजिक परिवार के लोग तो समझते हैं, देश के लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सोचिए, यह विंग कमांडर रही है, देश के एयरफोर्स में रही है, वो लिखती है, रिटायर हो गई है। ऐसा सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आनंद बाजार पत्रिका कह रहा है कि ये जेन जेड का विरोध जो है, ये ब्राह्मणों के विरोध में है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय ने, जो कि नेपाल का मात्र 33% पॉपुलेशन है, सारे इंपॉर्टेंट इस पे कब्जा बनाए रखा है। वही कास्ट लाइन जो राहुल गांधी का है खेल। मामूली काम नहीं हो रहा है, फेक न्यूज और इसका कॉकटेल बनाया जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले फेक न्यूज एक्सपोज किया था, कैसे नितिन गडकरी जी के विरुद्ध फैलाया गया। आपने देखा होगा, संजय शर्मा वाले 4 PM ने किया। ये क्या था? दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले, ये क्या पत्रकारिता थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इस देश के एक एक राष्ट्रवादी जो अभिषेक तिवारी शो को देखते हैं उनसे पूछना चाहता हूं। वोटिंग से कुछ देर पहले कई सांसद हुए लापता, नॉट रीचेबल, गडकरी के घर पर मीटिंग की चर्चा पलटा खेल। आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मन में, मोदी जी के समर्थकों के मन में नितिन गडकरी के लिए विद्वेष का भाव पैदा करने का सुनियोजित प्लान है कि अपने ही पार्टी के 2 विचारधारा के समर्थकों को आपस में लड़ाओ। दिस इज नॉट जर्नलिज्म एट ऑल, दिस इज प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया। और एक नहीं, ऐसे कई। ये उल्टा चश्मा, एनडीए ने शुरू की, बार्गेनिंग नहीं बनी तो होगी क्रॉस वोटिंग। रिजल्ट आपको आपके सामने है, क्रॉस वोटिंग कहां हुई?
अब मैं आता हूं दवायर की उस फेक न्यूज पे भी। जिस प्रकार की प्लानिंग हो रही है, जिस प्रकार की चीजें लगातार फैलाई जा रही है, वो देश में बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में ये देश हमको और आपको कैसे चलाना है, ये तय करना होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भाई जो स्थिति हो रहा है उस पे तो कोई चुप, उस पे तो चुप्पी है, उस पे तो साफ चुप्पी है ना। आप देखिए कि भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हिंदुओं का क्या होगा। वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू एक ट्विटर हैंडल है, मैं उसे अक्सर फॉलो करता हूं। एवरी हिंदू वुमेन डिजर्व सेफ्टी, येट जिहादी सेमलेसली हरास इनसाइड अ बस बस के अंदर महिला को खुलेआम। ये देखिए, ये हिम्मत देखिए, आपकी माता बहन के साथ होगा, आप क्या करेंगे। और याद रखिए, अगर इन राष्ट्रद्रोहियों को नहीं कुचला गया तो ये होगा, ये हो के रहेगा। दलायर कैसे फेक न्यूज फैलाता है, इस पर मैं कह रहा था दवायर। उस दिन भी दिल्ली में यह प्रयास हुआ और आज भी यह प्रयास जारी है, और स्वयं को यह कहते हैं गोदी मीडिया, दूसरों को कहते हैं गोदी मीडिया। हां, मैं भारत माता की गोदी में बैठा हुआ हूं, हां मैं गोदी मीडिया हूं। भारत माता के आंचल की तरफ देखोगे, चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। Muslim hawker in West Bengal stepped attacks allegedly tried to force him and chant Jai Shri Ram. मधुसूदन चटर्जी, ये बंगाल की है। वहीं बांकुड़ा पुलिस लिखती है कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं हुई है। यह पूरी तरह से जय श्री राम वाला एंगल और हिंदू मुस्लिम वाला एंगल पूरी तरह से झूठ है। वहीं की बंगाल पुलिस कह रही है। और वहीं मधुसूदन चटर्जी, क्यों ना इस मधुसूदन चटर्जी को राष्ट्रद्रोह के केस में जेल भेजे दे। सिद्धार्थ वरदराजन फिर तो कहेंगे भैया फ्री वॉइस को दबाने का प्रयास किया जाएगा। यह फ्री वॉइस है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिद्धार्थ वरदराजन मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ, यह फ्री वॉइस है क्या? फ्री वॉइस नहीं है। यह देश के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र है जो तुम अपने न्यूज रूम में रच रहे हो। यह फ्री वॉइस नहीं है। इसके लिए सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए। पत्रकारिता के आड़ में तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, आई हैव अ ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट। आपको एक छोटा सा डेमोग्राफी चेंज और राष्ट्र का परिवर्तन क्या करा सकता है, यह मैं आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण देने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि यह चिंतन का समय है, मनन का समय है। अभिषेक तिवारी को गाली सेकुलर समाज के लोग तो देते रहेंगे, मगर याद रखना, तुम्हारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, सुनना, और इस बात को याद रखना कि भाई राष्ट्र ऐसे नहीं चलता है। आपको केरल का एक इंसिडेंट बताता हूं, ध्यान से देखिए, सुनिए। केरल के कोर्ट में 50 शादियों के आवेदन आए। हैरानी की बात यह है कि 50 के 50 आवेदन में सारे लड़के मुस्लिम हैं और सारी लड़कियां हिंदू हैं। आपको क्या लग रहा है, ये एक संयोग है? तो आप त्रुटि कर रहे हैं विनोद। ये एक प्रयोग है, और ये एक ऐसा प्रयोग से शायद भाईचारा वाला धुंधला चश्मा आंखों से और दिमाग से हट जाएगा। इसीलिए हर बार कहता आया हूं, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जिन जिन लोगों के मन में यह संदेह है, जिनके मन में यह भ्रम है कि तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम्हारा घर सुरक्षित है, वो भ्रम में हो। ये जो केरल में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, कोई छांगुर मियां उत्तर प्रदेश में कर रहा है, कोई कांग्रेसी पार्षद इंदौर में कर रहा है, कोई बिहार के पूर्णिया में कर रहा है, ये सब वेल प्लान्ड, वेल एजुकेटेड, वेल फंडेड है। आपके बीज पर अटैक किया जा रहा है। जब हिंदू बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हिंदू पैदा कहां से होंगे। और यह बात, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हिंदू जन्म से पैदा होता है,
कर्म से नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। जन्म से मुस्लिम पैदा नहीं होता, खतना होने के बाद होता है। इस बात को समझिएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सतर्क रहिए, अपने आसपास की चीजों को देखिए और पूछिए कि भाई गलती हो का रही है। अपने अंतरात्मा से एक बार पूछिए कि क्यों क्षणिक स्वार्थ के लिए हिंदू होकर राजद, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। क्या मिलेगा? 5 साल की सत्ता, पैसे जरूर मिलेंगे। पैसे कोई 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 संदेह नहीं है, मैं मानता हूं पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज पश्चिम बंगाल के अंदर सैकड़ों ऐसे घर हैं, बड़े बड़े अट्टालिका और महल हैं भाई साहब, जिन्हें उस वक्त लूट लिया गया था। वो भागने को विवश भी हुए। और इतना ही नहीं, कुछ काम नहीं आया, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी, कोई पैसा काम नहीं आया, काम नहीं आया। आपको एक कमाल का न्यूज दिखाता हूं, ये सुनिएगा। ये न्यूज बहुत खतरनाक है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। पुलिस ने पकड़ा ग्राम प्रधान रऊफ और उसके साथियों ने हमला करके छुड़ाया। 30 के विरुद्ध फिर से बुलंदशहर में एफआईआर हुआ। यह आपके सिस्टम में बैठ रहे हैं, और एक बार ऐसे प्रधान और ये बनेंगे ना, आप बच नहीं पाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी इस देश का कंप्लीट विनाश, पूरी तरह से इस देश का सर्वनाश चाहता है। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना, येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री बनना, और किसी भी कीमत पे, चाहे हिंदुओं का विनाश हो जाए, इस देश में ईसाई पूरा संगठन आ जाए, उसके लिए मैटर नहीं करता। उसका लक्ष्य कुछ और है। इस लक्ष्य को आप समझिए। एक पुराना वीडियो, ठीक है, मैं सोच रहा था दिखाने को, लेकिन छोड़िए, वो एएनआई का है। लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि भाई खेल बहुत खतरनाक खेला जा रहा है। आज के संस्करण में इतना ही। द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं, तो राष्ट्रद्रोही, कांग्रेसी, आरजेडी, सपाई मत करना, तकलीफ होगी मुझसे, क्योंकि मैं भारत माता के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुन सकता हूं, ना बोल सकता हूं। और मुझे पता है कि अगला नंबर मेरे घर का है। तुम सोते रहो इस भ्रम में कि तुम्हारे घर का नंबर नहीं है। धन्यवाद।